बिहार से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। जी हां, इस फैसले से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सम्राट सरकार के इस कदम से अब आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब सब कुछ पटना मुख्यालय से मैनेज होता हुआ दिखेगा। अब किसी अधिकारी या बाबू की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। तो आखिर सम्राट सरकार के इस फैसले को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है और इससे बिहार के अधिकारी और बाबू कैसे लाइन पर आने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे आज की अंदर की बात में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। तो दरअसल अब राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी डिजिटल हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों का वेतन भी इसी बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है या समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ वेतन कटौती भी की जा सकती है। अब चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। बिहार सरकार का यह नया आदेश क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। इससे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा और सरकार ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। दरअसल बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। इस निर्देश के तहत पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में जो कार्यरत अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उनको अब बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यानी BBAS के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और मानवीय हस्तक्षेप की संभावना काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकारी कार्यालयों में जो लंबे समय से मिल रही शिकायतें हैं, उसके कारण ये लागू किया गया है। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के देर से आने, समय से पहले कार्यालय छोड़ने और नियमित रूप से अनुपस्थित रहने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। आम जनता भी अक्सर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अनुपलब्धता को लेकर के, मतलब जो गैर हाजिरी है उसको लेकर के नाराजगी जताती रही है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला ले लिया। अब सवाल यह है कि यह बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे काम करेगा। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने के बाद बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से उनकी एंट्री रिकॉर्ड हुई, चाहे चेहरे से हो जाए, आंखों से हो जाए, जैसे भी हो जाए। इसके बाद सिस्टम डिजिटल रूप से यह रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा कि कर्मचारी कब कार्यालय पहुंचे और कब बाहर गए। इससे उपस्थिति संबंधी किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सरकार ने वेतन भुगतान को भी इसी प्रणाली से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करता है या अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके वेतन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने संकेत दिया है कि देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अवकाश समायोजन या वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इस आदेश में कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी भी जो है वो तय कर दी गई है। प्रत्येक महीने में जो है वो संबंधित कार्यालय प्रमुख को कर्मचारियों की उपस्थिति का प्रिंट आउट तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इससे विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा संभव हो सकेगी और किसी भी तरह की अनियमितता पर समय रहते कार्रवाई भी की जा सकेगी। सरकार ने केवल आदेश जारी करने तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें खराब हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जिन कार्यालयों में अभी तक मशीनें स्थापित ही नहीं हुई, वहां जल्द से जल्द मशीनें लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जिले में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संचालन और अनुपालन की निगरानी करें। जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस व्यवस्था के पालन को सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इस फैसले के संभावित फायदे क्या हो सकते हैं, क्योंकि बिना फायदे का तो कोई मतलब नहीं बनता।
सबसे पहला फायदा होगा सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बढ़ना। जब कर्मचारियों को यह पता होगा कि उनकी उपस्थिति सीधे रिकॉर्ड में जा रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है और वेतन उसी आधार पर मिलेगा, तो वो समय पर कार्यालय पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरा फायदा पारदर्शिता का होगा। अब किसी कर्मचारी की उपस्थिति को लेकर विवाद की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। और तीसरा जो फायदा है वो आम जनता को मिलने वाला है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी बढ़ेगी तो लोगों के काम जो है वो समय पर हो सकेंगे और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। नहीं तो पहले होता था कि बाबू लोग कुर्सी छोड़ के चले जाते थे। चौथा फायदा फर्जी उपस्थिति पर रोक लगाना होगा। कई बार यह शिकायत आती रही है कि कुछ कर्मचारी बिना कार्यालय आए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं या किसी अन्य माध्यम से रिकॉर्ड में हेराफेरी कर लेते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसी संभावनाओं को काफी हद तक समाप्त कर देगा। हालांकि इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए, तो अगर किसी दिन मशीन खराब हो जाए तो तकनीकी समस्या आ जाए या फिर कोई जो तकनीकी समस्या होती है तो कर्मचारियों की उपस्थिति कैसे दर्ज होगी। इसी वजह से सरकार ने पहले से ही मशीनों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल गवर्नेंस के दौर में इस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। देश के अन्य राज्यों और सरकारी संस्थानों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को वेतन से जोड़ा जा चुका है। दिल्ली नगर निगम की बात कर ले, महाराष्ट्र के कुछ विभागों और सरकारी संस्थाओं में भी जो है इस तरह की व्यवस्था लागू कर दी गई है। उपस्थिति को वेतन से जोड़ने जैसी व्यवस्था लागू है ताकि कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। बिहार सरकार का ये कदम ऐसे समय आया है जब प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि तकनीक का उपयोग करके सरकारी तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है। अगर ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो आने वाले समय में सरकारी कार्यालयों की जो ऑफिसेज होते हैं, वहां की कार्य संस्कृति में जो वर्किंग कल्चर है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला वास्तव में सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली बदल पाएगा। इसका जवाब आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब केवल नाम मात्र की उपस्थिति से काम नहीं चलेगा। कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना ही होगा, अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करानी ही होगी और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना होगा। नहीं तो वेतन कटौती और प्रशासनिक कार्रवाई जैसी जो सख्त व्यवस्थाएं हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल बिहार सरकार के इस फैसले की पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसके व्यवहारिक पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि यह फैसला सरकारी जो वर्किंग कल्चर है उसको प्रभावित करने वाला है और आने वाले दिनों में इसके परिणामों पर पूरे देश की नजर रहेगी। आप बिहार सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या बायोमेट्रिक हाजिरी को वेतन से जोड़ना सही कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।